पार्वती की मां अंदर जाकर पार्वती जी को समझावे। देखा भोजन की तैयारी हो रही है। देखो राम जी की शादी में पहले भावर हुई थी, फिर भोजन हुआ था। अपने हैदराबाद में क्या होता है वो तुम जान लेना, ठीक है। और शंकर जी की शादी में पहले भोजन हुआ, उसके बाद भावर हुआ। अब अपने क्या होता है पहले भोजन की भावर। जिसकी यहाँ पहले भावर हो और बाद में भोजन हो तो समझना राम जी की शादी, और जिसके यहाँ पहले भोजन और बाद में भावर तो शंकर जी की शादी। अब भावर बाद में भोजन पहले, क्योंकि सभी खाने वाले आए हैं, लगाओ भोजन। अब इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा भोजन की तैयारी करवाओ। तुरंत हिमालय राज ने बड़े बड़े सुंदर पकवान तैयार करे हुए थे, लगाई पत्तल। यहाँ से वहां तक तो 33 कोटि देवता बैठ गए, और यहाँ से वहां तक सारे डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत बैठ गए। पत्तल लगाने वाले आए, पत्तल लगाते जाए, एक एक पत्तल लगाए, एक एक थाली लगाए, देवता उनको लगाई। अब इधर आ गए, एक के 12 मुंह थे। उससे पूछा बेन कौन से मुंह से खाएगी? अरे कौन से मुंह से खाएगी? इतने में भूतनी बोली 12 पत्तल धर। उनके लिए 12 थाली धरी, 12 पत्तल। आगे गए, एक का मुंह आगे और पीछे। उससे पूछा तू कैसे खाएगा? उसने कहा एक थाली इधर धर, एक पीछे धर। परसगारी करने वाले पीछे गए धरने, और आगे गए तो एक का तो मुंह ही नहीं, गला ही गला। उससे पूछा ए भैया तू कैसे खाएगा? तो के धामा में लाते जा, गला में कूड़ता जा। ये परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए। कैसी बारात? हिमालय राज के पास गए, महाराज ऐसी बारात हम नहीं जिमा सकते। हिमालय राज ने कहा घबराओ मती, ब्याह किसने पक्का करवाया? तो के नारद जी ने। देखना लड़का और लड़की के बीच में एक नारद जरूर होता, उसकी बहुत आफत बेचारी, बहुत आफत। किसने पक्का करवाया? नारद जी। नारद जी को बुलाओ। नारद जी कैसे जिमाए? नारद जी की चिंता मत करो, जिमाने की चिंता है ना, हम जिमाते। बताओ क्या करना है? तो कि यहाँ से वहां तक देवता तो आराम से बैठ के जिम रहे। हाँ बेचारे 33 कोटि देवता तो आराम से बैठ के जिम रहे। इनकी आप किनकी? तो क्या भूत चूड़े लोग। अब इनका क्या करें? बिल्कुल चिंता मत करो, सबके हाथ में एक एक प्लेट पकड़ा दो, एक एक चम्मच दे दो, और सारे बर्तन भर भर के यहाँ से वहां तक धर दो। और इनको जैसे गाय के खूंटा से छोड़े पूरे खले में, ऐसे इनको छोड़ दो और चरने दो, खान दो। अब एक एक प्लेट, एक एक चम्मच, एक एक भूत चुड़ैल को दे दिया। सब गए, कोई गुलाब जामुन, कोई इमरती, कोई जलेबी, कोई कुछ, सब खा रहे। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा ब्रह्मदेव बैठ के जीम रहे, इसका नाम तो पंगत, जो देवता बैठ के जीम रहे, पर ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहे। अरे ये भूत चुड़ैल खड़े खड़े खा रहे हैं, अरे इनका भी कुछ नाम है क्या? इतने में ब्रह्मदेव बोले इन भूत चुड़ैल जो खड़े खड़े खा रहे, इनके खाने का नाम बफेट। इनके खाने का नाम बफेट। कलिकाल में वही चल रहा है कि नहीं चल रहा? इधर से बेल्ट कसाए, इधर से हार कसाए, इधर से बाल कसाए, और बांद्रा के खून की लिपस्टिक और खाए। सबने बना कितना। और चलो पहले तो है ना बफेट में भी घर के लोग भोजन देते थे कि नहीं देते थे? घर के लोग भोजन परोसते थे। आजकल बफेट में बेटर खड़े होते, नौकर चाकर, और बड़े बड़े घर की सेठानी अच्छी अच्छी पैसे वाले, एक दे दे भैया, बड़े बड़े पैसे वाले अच्छे से अच्छे, वो बेटर के आगे प्लेट लेके खड़े। और सबसे ज्यादा बात से दोना में पानी डाल के खाते ना, वो ठेले पे भी मिलती है गुपचुप, पानी पूरी गुपचुप। हाँ हैदराबाद में उसको गुपचुप बोलते। गुपचुप क्यों बोलते मेरे को समझ में आ गया, जैसे मुंह में गुप आदमी चुप, समझ में आ जाता हो, वो समझ जाता हूं मैं, समझ में है। सबसे ज्यादा उसने भला करे, और जगह तो प्लेट पकड़ा है, यहाँ तो कटोरी पकड़ा था भिखारी जैसा, तो ना
और देखना वो गुपचुप वाला उधर दे तो, ए भैया प्लीज मेरे को दे दियो, जल्दी दे दे प्लीज। अच्छा भोजन हुआ रे भाई। मेरा निवेदन है, बैठ कर खाओगे तो प्रेम से, भाव से, भक्ति से पाओगे। देव भोज है, खड़े खड़े हर हर शिव जी की शादी है भाई, बहुत आनंद। भगवान भोलेनाथ भी आ रहा। सब दे रहे, खूब लुटाया जा रहा है कि ले लो बिकेरे बेदाम, मिठाई ले लो पचरंगी। खूब भाव से लुटाई गई, खूब दिया गया। अब भावर की तैयारी है, पर माता पार्वती जी की मैया मैनावती ने खूब बेटी को समझाया, लाडो कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे पाओ। पार्वती मत कर शादी। पार्वती जी नहीं मानी, मां विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। विवाह करूंगी तो मैं शिव से करूंगी। खूब समझाया। माता पिता का फर्ज होता है बच्चों को समझाना। जब बच्चे गलत समाज में, गलत जगह पर विवाह करते हैं तो माता पिता कितना कितना समझाते हैं, बेटा मत कर, बाद में पछताना पड़ेगा। बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे पाओ, उस जोगी के कोई आगे ना पीछे, अपने मन का दुखड़ा तुम किसको सुनाओ। शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछ। एक घी का दीप दरवाजे के बाहर लगाऊंगी और एक घी का दीप किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाऊंगा। दो जगह पर अगर आपने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, एक प्रदोष के दिन, एक शिवरात्रि के दिन, केवल 3 या 4 प्रदोष निकलेंगे, बाबा ऐसी कृपा करेगा कि धीरे धीरे कर्जा चूकना अपने आप चालू हो जाएगा और सब कार्य सफल होना प्रारंभ होगा। 2 दीप लगाने का नियम बना लो, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन। एक नियम पक्का होना चाहिए। एक दुख है, किसी के जाके सामने रोगे, कौन दुख तुम्हारा मिटा देगा? तकलीफ है, किसी के पास जाकर कहोगे, कौन तुम्हारी तकलीफ मिटा देगा? कष्ट है, कोई तुम्हारा कष्ट नहीं मिटा सकता। हमने पहले भी कथा में कहा, खांसी तुम्हें चल रही है, तुम्हें खांसना है। छींक तुम्हें आ रही है, तुम्हें छींकना है। छींक तुम्हें आ रही हो, तुम पड़ोसी से कह रहे छींक ले, कोई ना छींकेगा। शिवरात्रि का प्रसंग कहता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के 7 दाने। एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर, मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 7। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार, ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहू में झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो। गेहूं की बाली जानते हो ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। हमारे शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो,
और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। 4 महीने शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जम के बोलिए जरा। धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ। आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो उस जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी। लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी महाराज, संपदा बढ़ेगी। एक घी का दीप दरवाजे के बाहर लगाऊंगी और एक घी का दीप किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाऊंगा। 2 जगह पर अगर आपने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, एक प्रदोष के दिन, एक शिवरात्रि के दिन, केवल 3 या 4 प्रदोष निकलेंगे, बाबा ऐसी कृपा करेगा कि धीरे धीरे कर्जा चूकना अपने आप चालू हो जाएगा और सब कार्य सफल होना प्रारंभ होगा। 2 दीप लगाने का नियम बना लो। प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन एक नियम पक्का होना चाहिए। एक दुख है, किसी के जाके सामने रोगे, कौन दुख तुम्हारा मिटा देगा? तकलीफ है, किसी के पास जाकर कहोगे, कौन तुम्हारी तकलीफ मिटा देगा? कष्ट है, कोई तुम्हारा कष्ट नहीं मिटा सकता। हमने पहले भी कथा में कहा, खांसी तुम्हें चल रही है, तुम्हें खांसना है। छींक तुम्हें आ रही है, तुम्हें छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है और तुम पड़ोसी से कह रहे छींक ले, कोई ना छींकेगा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर आपके परिवार को सुख, समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण करें। हर हर महादेव।